दोस्तों नमस्कार। यूपी दस्तक के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिल रहे हैं झारखंड के बर्डमैन। बर्डमैन का मतलब आप समझते ही हैं, एक ऐसा इंसान जो पक्षियों की भाषा समझता है, न सिर्फ समझता है बल्कि उनसे गुफ्तगू भी करता है। आप कहेंगे ये कौन सा आश्चर्य है भाई? ये आश्चर्य नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हमारे साथ हैं पन्ना लाल। पन्ना लाल झारखंड के ही रहने वाले हैं, रामगढ़ जिले के निवासी हैं और पिछले 27 साल से इन्होंने पक्षियों के साथ अपना बहुत ही शानदार वक्त गुजारा है। पन्ना लाल कौन है? रामगढ़ कहाँ है? झारखंड की स्थिति क्या है? पक्षियों को इतना आसान है क्या समझना? पक्षियों को समझते समझते क्या आदमी पक्षियों से बातचीत भी कर लेता है, उनके इमोशंस को भी समझता है? इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग आए हैं रामगढ़ में। रामगढ़ यानी कि वो स्थान जहाँ पन्ना लाल हमारे साथ बैठे हुए हैं। चिड़ियों की दुनिया, चहचहाट की दुनिया, पर्यावरण की दुनिया, प्रकृति की दुनिया, चिड़ियों का शिकार, लाल सर जैसे साइबेरियन पक्षियों का शिकार और इन तमाम पहलुओं पर भी हम इनसे खुलकर बात करते हैं। आइए पन्ना लाल जी से बात करते हैं। पन्ना लाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल सर, मेरा नाम पन्ना बाबा महतो है और मैं रामगढ़ जिले के कुंदरू सरैया गांव में मैं रहता हूं। और पिछले मैं लगभग 27 साल से मैंने पक्षियों पर अध्ययन कर रहा हूं। और अभी लगभग मैं झारखंड में पाए जाने वाले लगभग मैं अभी 42 तरह के पक्षियों को हूबहू मैं आवाज़ भी निकाल लेता हूं। और हम लोग अभी लगातार मेरा अभी पक्षियों पर अभी काम चल रहा है। अभी भी मैं आवाज़ मैं सीखने का काम कर रहा हूँ अभी भी, और लगातार मैं सीखता ही रहूँगा अभी। पक्षियों पर हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आपकी उम्र अभी शायद 40 साल हो गई है ना? जी बिल्कुल सर। 40 साल में 27 साल आपने पक्षियों के ऊपर ही दिया। जी सर। कैसे आपका दिमाग पक्षियों की तरफ आकर्षित कैसे हुआ? आप इस फील्ड में कैसे आए? जी बिल्कुल सर, मैं बचपन से ही लगभग मैं 12-13 साल का था तो मैं गांव में ही मैं अपना बकरी चराने के जाया करता था। और मैं वहाँ पर जब मैं बकरी चराने जाता तो मैं पक्षियों को मैं देखा था कि बहुत कवच से मुझे देखने को मिला था। जैसे जैसे अस्पेवो वार्क हो गया, पीटीट हो गया, आपका ग्रीन बीटर हो गया, ऐसे दर्जनों पक्षी जो है कैसे आशियाना बनाता है, कैसे रहता है, छोटा सा एक कटोरा नुमा एक आशियाना बना के। तो उस पर हमने बहुत मैं हमको खींचा अपने तरफ, पक्षियों के प्रति मैंने झुकता चला गया। और एक बात है, जब हमने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पक्षियों को संरक्षण करने का काम चलते आ रहा है। हमारे जो अंकल थे और मेरे पापा जो थे, आज से लगभग हमको लगता है 30 साल पहले ग्रे पेट्री यानी तीतर पक्षी और एक जेन्युइन पैराकीट जैसे पक्षियों को पाला था। तो उसी टाइम के एक वाकया है कि जब जो ग्रे पेट्री को जो मैंने जो खाना खिलाया था, तो ग्रे पेट्रीज एक अंकल जो थे वो कहीं गेस्ट के यहाँ चले गए थे और जब वहाँ गए थे तो हमको बोलते कि नहीं इसको खाना खिला दीजिएगा। तो मैंने उनको दीमक, उनका जो मुख्य आहार अगर हम बात करें दीमक होता है, तो दीमक को हमने जब खिलाया ना तो उनका जो थोड़ा-सा वो भूखा हुआ था, तो अजीब-सा उनका हरकत देखे, मतलब उन पंख फैलाने लगा और पैर फैलाने लगा और दीमक को मतलब निकालने लगा अपना पैर से। तो हमको लगा कि नहीं सो इनको खिलाना चाहिए था और हमको उसी टाइम से हम पक्षियों का मतलब बहुत करीब मैं पहुँच गया। तो पक्षियों ने आपको आकर्षित किया और इसके पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा रीजन भी रहा। हाँ, हाँ। मैंने सुना है कि आप पक्षियों की आवाज़ भी बहुत शानदार तरीके से निकाल लेते हैं। तो आवाज़ तो हम लोग बाद में सुनेंगे, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोत्साहित किसने किया? जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा 1-2 आदमी मैंने जो इंडिया से बाहर भी है। मैं पूना में गौतम कुमार सबकोटा का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो नेपाल के रहने वाला है। उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि नहीं सो हम 250 तरह के पक्षी का आवाज़ निकालता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं इंडिया से हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आवाज़ भी मैं सीखने का काम किया जाए, क्योंकि मैं आवाज़ उनका जो फोकस मैंने देखा आवाज़ में, तो मैंने भी आवाज़ निकालने का कोशिश किया और मैंने फाइनली 4-5 दिन के अंदर ही मैंने 3 से 4 पक्षी का आवाज़ मैंने सीख लिया था। जिसमें कोरो है, आपका पीकॉक है, गेटर कोकब है।
ऐसे पक्षियों को मैंने आवाज़ सीखना चालू किया। और मेरे लिए चुनौती था सर कि वो जब आवाज़ की बात था तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी आवाज़ सीखें। तो हमने गौतम कुमार सबकोटा को ही देख के मैंने आवाज़ सीखने का काम किया था। तो क्या गौतम कुमार सबकोटा को आपका गुरु मान लिया जाए? नो, गुरु देखिए वो आवाज़ में हो सकता है, लेकिन मैं जो उनका मैं देखा था। गुरु अगर खुद का अगर मैं बोलूँ तो मेरा जंगल ही मेरा गुरु है। और मेरा गुरु जंगल भी है और मेरा मेहनत ही मेरा गुरु है। शुरुआत के दिनों में जब आपने पक्षियों की आवाज़ सीखना शुरू की तो आप जंगल में वक्त कितना देते थे, समय कितना देते थे? लगभग मैंने 12 से 14 घंटा तक मैंने दिया है। मैं सुबह 4 बजे भोर जब आदमी जब शौचालय के लिए निकलता उस टाइम मैं घर से मैं निकलता था और लगभग मैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मैं जंगल में ही रहता था मैं। तो जंगल में सांप होते हैं, बिच्छे होते हैं, आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दोस्त वहाँ पर है, जंगली वैभव है ना, जंगली वैभव है, पीकॉक है, आपका ब्लैक ड्रोंगो पक्षी है। ऐसे दर्जनों चिड़ियाँ हैं सर जो हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ आपके बगल में ही एक स्पॉटेड डव आवाज़ दे रहा है और वो कह रहा है हम ठीक ठाक हैं। तो ऐसे ही पक्षियों को मैं भाषा को मैं 100% मैं समझता हूँ। तो जब भी कोई खतरा होता है चाहे तो वो बताता है, पक्षी बोलता है, सिर्फ उनको भाषा को समझना है। भाई अगर मान के चलिए यहाँ से अगर पीछे हमारा अगर ब्लैक ड्रोंगो खतरा का आवाज़ दे रहा है तो हमको सचेत हो जाना है। अगर आपका पीछे ही अगर चाहे दाएँ बाएँ कहीं भी जंगली वैभव आवाज़ दे दिया उसको समझना है बस। तो क्या वो जब आवाज़ देते हैं तो उनके एक्सप्रेशन को आप सुनते हैं या उनके साउंड को सुनते हैं? साउंड को सुनता हूँ सर, साउंड का भी। तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि ये खुश है या ये अलर्ट कर रहा है, ये पता कैसे चलता है? सर मैं आवाज़ को तो बोले ना सर कि हम समझते हैं लगभग चिड़िया को झारखंड में जितने पाए जाते हैं लगभग पक्षियों को मैं भाषा को समझता हूँ। तभी तो हमको ये लगता है जैसे ब्लैक ड्रोंगो जैसे है, अगर आवाज़ देने वाला खतरा का तो ऊपर से वो उड़ते हुए अपना ये कर्तव्य दिखाता है। सटाक से नीचे जाएगा अब आवाज़ देने लगेगा तो समझिए कि वहाँ पर वो कुछ ना कुछ है जो उनसे खतरा हो सकता है। अब आइए पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई? जी बिल्कुल, मेरा पढ़ाई मैट्रिक ही मेरा पढ़ाई हुआ था, मैट्रिक पास मैंने किया और कुछ अपना व्यक्तिगत अपना अभाव रहा जो मैं पढ़ाई कर नहीं पाया और फाइनली मैं चिड़िया की तरफ मैंने रुख किया। तो आपको ये लगा कि पढ़ाई लिखाई जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपका इंटरेस्ट डे वन से यही था कि आप पक्षियों के बीच में रहें। जी बिल्कुल सर, मैंने पक्षी के प्रति मैंने बचपन से बहुत मतलब झुकाव रहा सर। अब हमको बहुत अच्छा भी लगता है, आज भी लगता है। आज भी कोई भी काम हमको इससे अच्छा नहीं लगता है। अगर कितनों ही खुशी मिले, अगर बर्ड के प्रति अगर कहीं बर्ड फेस्टिवल हो या बर्ड के प्रति कोई बातचीत करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चिड़िया को आप उसकी आवाज़ सुन कर के समझ जाते हैं कि ये परेशान है। कभी आप लोग आपस में गुफ्तगू भी करते हैं क्या? बातचीत भी करते हैं जी क्या? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने बोला था क्रो हो गया, पीकॉक हो गया, ग्रेटर कौकब हो गया, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हॉर्न हो गया, स्पॉटेड डव हो गया, आपका एस्मो बटन क्वाइव हो गया, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर हो गया। अच्छा दर्जनों से ज़्यादा पक्षी का मतलब वो है ना 42 तरह का पक्षी का मैं आवाज़ में खुद निकाल लेता हूँ और झारखंड में जितने पक्षी पाए जाते हैं लगभग पक्षी की मैं भाषा समझता हूँ। नहीं, आवाज़ निकालना और भाषा समझना एक बात है और बातचीत करना आपस में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आवाज़ के जैसे है ना बोले ना सर कि 42 तरह का पक्षी मैं आवाज़ में निकाल लेता हूँ और जैसे 10 से 12 पक्षी हैं जिससे मैं सीधा-सीधी बात कर सकता हूँ। कन्वर्सेशन आपका हाँ, 10। हाँ। अच्छा, ये कौन-कौन पक्षी हैं इनका हिंदी में नाम ज़रा बताइए आप? जैसे आपका हो गया ये मोर, अच्छा, कौआ, ठीक। व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर hen व्हाइट बेस्ट व्हाइट है। और ये जब मुर्गी है। अच्छा, जल मुर्गी। हाँ, ठीक, ठीक, जब मुर्गी हो गया, तीतर, हाँ, हाँ। बटेर, हाँ, आपका ये बटेर का बाद हो गया आपका एक डक का एक प्रजाति है, वही जो अभी नहीं बोले थे आप शायद क्या बोले थे इस इंट्रोडक्शन के से पहले, ये मगर रूढ़ी से डक बोलते हैं, इसको रेड डक भी बोल सकते हैं, मैरून कलर का डक होता है। तो बत्तख। हाँ, बतख है। हाँ, तो आप इनसे रेगुलर वे में बात करते रहते हैं? हाँ आवाज़ में निकालते रहते हैं, अभी अति चलते रहता है विवेचन। अच्छा, एक बात बताइए, आप पक्षियों से बात करते हैं, आपने लोगों को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया है क्या? नहीं, ट्रेनिंग में तो अभी तक कोई नहीं आया है, आवाज़ कोई सीखने का नहीं, बस सिर्फ बर्ड वाचिंग करवाते हैं। बर्ड वाचिंग जैसे अभी मैं फिलहाल अभी मैं दमा गया था,
है ना। अब लगभग दमा गया था। उसके बाद झारखंड के लगभग आपका जैसे आपका कॉर्बेट हो गया, उधर उत्तराखंड में कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट। हाँ जिम कॉर्बेट हो गया आपका। ये राजस्थान में आपका केवड़िया नेशनल पार्क हो गया आपका। ये यानी कि आप बर्ड वाचिंग भी करते हैं हाँ और पक्षियों से बातचीत भी करते हैं, दोनों हाँ काम आपका चलता रहता है। चलता रहता है। अच्छा, आपकी तरह आपको अंदाजा होगा कि पक्षियों से बात करने वाले कितने लोग हैं पूरे देश में या झारखंड में? अभी तक में एक हमको महाराष्ट्र का एक बंदा है, झारखंड का कोई नहीं है ना? नहीं झारखंड में नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि आप झारखंड के अकेले ऐसे इंसान हैं जो कम से कम 1 दर्जन पक्षियों से बात करते हैं। बोल तो सकते हैं लेकिन हम कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल सकते। अभी तक हम नहीं देखे कोई भी बात को अपने को दिखाना ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल सकता कि मेरे जैसा या फिर मेरे झारखंड में कोई नहीं है। हो सकता है लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला सोशल मीडिया में। लाइमलाइट में नहीं आया, कभी नहीं, सोशल मीडिया हाँ पर नहीं, नहीं आया, अखबारों में नहीं आया, तो हाँ नहीं होगा। होगा तो हाँ कहीं ना कहीं से तब तक निकल के आ जाता। तो एक शक के आधार पर नहीं, इसको एक कॉन्फिडेंस के आधार पर और एक कंटेंट के आधार पर माना जा सकता है कि आप फिलहाल तो इकलौते हैं, बाद में कोई आ जाए। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि जो हुनर आपको मिला है इसका थोड़ा सा विस्तार हो? एकदम सर। तभी तो सर मैं बर्ड वाचिंग का जैसे मैंने जो अभी प्रक्रिया में चलाया, अभी जैसे अभी इससे पर मेरा कलकत्ता से आया था एक, अभी यहाँ आपका रामगढ़ का ही है डीएवी स्कूल का, उसका मैंने बर्ड वाचिंग किया था। इससे पहले मैं टोरियन वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्कूल खुट्टी है, मैंने उसका बर्ड वाचिंग करवाया था। और उसका उसमें जो टोरियन स्कूल का जो जितना बच्चे थे उसमें मैं फाइनली बताना चाहूँगा। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार मैंने उसका नाम है ना, माही का बेटी को मैंने 2 बार मैंने बर्ड वाचिंग करवाया है। महेंद्र सिंह धोनी का की बेटी बेटी का, को? हाँ मैंने बर्ड वाचिंग करवाया उसको 2 अच्छा, बार। आपने उससे कौन सी चिड़ियों की गिनती करवाई? बर्ड वाचिंग का मतलब होता है ना सर कि जैसे वहाँ दिखाना होता है कि कौन कौन सी स्पीशीज। तो मैंने उनको दिखाया था, पीटीट था आपका, ये स्पॉटेड डव था, ब्राह्मणी स्टारविंग था और बवेक डोंगो था। इसे लगभग 10 से 15 की संख्या में मैंने उसको चिड़िया दिखाया था। वो पूरे स्कूल का बच्चा ही था। हाँ, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी की बेटी भी बेटी थी। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप चाहेंगे कि फ्यूचर में कोई संस्थान आप खोलें, इंस्टीट्यूट खोलें, जहाँ पर लोगों को बर्ड वाचिंग की भी ट्रेनिंग दी जाए और पक्षियों की भाषा को समझने और समझाने का भी मौका मिले? आपके दिमाग में कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है सर। अभी अभी मैं जो नहीं बोला था, जब अभी जो मैं दरमा गया था, हाँ हाँ। तो अभी एक मैम जी थी, वो पीएचडी कर रही है। तो हमको अच्छा। बोली कि मेरे को सपोर्ट चाहिए सर आपसे। ओके। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं जितना मेरा संभव हो सका मैं सपोर्ट दूंगा। और मैंने फाइनली मैंने ही उनको बोला कि उन बोली कि नहीं चिड़िया पर ही हमको पीएचडी करना है। तो मैंने बोला कि एकदम बहुत अच्छा बात है। एकदम ये जो है आपका एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर बहुत ही सुंदर पक्षी है। मेल जो होता है आपका हेड जो होता है ब्लैक कलर का होता है, वहीं बॉडी वाइट कलर का होता है। अब ये उनका जो फीमेल होती है वो मैरून कलर का होता है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। मैं उस पर मैंने स्टडी करने के लिए मैंने बोला। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पक्षी की हत्या हो गई, हत्या का मतलब किसी शिकारी ने उसको शिकार कर लिया और आपके दिमाग में ये बात चली हो, तो पक्षियों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन आपने सुना क्या? सर हम पक्षी जहाँ तक बस शिकार के बात ना सर, तो मैंने अभी लगभग इधर 10-12 साल से मैं एकदम सक्रिय होकर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं फाइनली आज से लगभग 4 साल बीते में एक सिकरी का जंगल हमारे यहाँ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का जो एक छुरुआ नामक का एक जो होता है यहाँ, ये एक सभ्यता चलते आ रहा है। उसमें लगभग 150 से 200 की संख्या में आया था आदमी चिड़िया को मारने के या वाइल्ड लाइफ को अति करने के लिए, अच्छा। डिस्टर्ब करने के लिए। तो मैंने उनको जाके अपना तरफ से मैंने बोला कि भाई अब ये सब चीज़ मत करो, क्योंकि चिड़िया अब बहुत विलुप्त हो चुका है, तो ऐसा ना करो। तो मैंने उनको फाइनली मैंने अपनी तरफ से समझाया और अपने डीएफओ को मैंने फ़ोन किया और उन लोगों को मैं जंगल से निकालने का काम किया था सर। और नहीं तो उस दिन हमको लगता है कि लगभग दर्जनों चिड़िया को वहाँ उस दिन मार देता। हाँ, 200 आदमी आए थे हाँ मारने के लिए। सर, आप सोच सकते हैं कि ट्रैक्टर में उन लोगों का खाना आया था। ओहो। अब बताइए, जो आदमी ट्रैक्टर में खाना लेके आता है वो कितने की संख्या में हो सकता है। हाँ, तो जो पारंपरिक जो हथियार जो था वो सबसे लेके आया था।
मतलब तीर धनुष भी था। हम्म, अच्छा, तो आपने बचा लिया उनको, हम्म। मन में तो किसी न किसी कोने में बड़ी संतुष्टि रही होगी। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब आज भी जब भी कोई भी इस क्षेत्र में जैसे अगर गुरेज से भी मारता है ना, तो सर लगभग लगभग हर जगह मेरा आदमी है। खाली एक बाजी खाली बोल दिया कि नहीं सो बर्डमैन को बुलाते हैं, उन लोग लौट जाता है। चिड़िया को अब बहुत कम है इधर मारने का काम करता है सर। झारखंड सरकार से कोई मदद आपको मिलती है या आज तक मिली है? नहीं सर, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है। आपने कभी मदद के लिए प्रयास किया? क्योंकि खर्चा तो बहुत होता होगा बर्ड वाचिंग में और तमाम तरह की चीज़ों में। जी सर, बिल्कुल सर। मैं आशा यही करता हूँ सर, अगर झारखंड सरकार से अगर बात किया जाए या फॉरेस्ट विभाग को मैं बोलना चाहूँगा सर कि मेरा एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जो मैं झारखंड से बाहर कहीं भी जाऊँ बर्ड वाचिंग के लिए, तो हमको एक झारखंड का जो आपका गेस्ट हाउस होता है वहाँ हमको रुकने का जगह दिया जाए, ताकि मैं अपने मैंने बेखौफ होकर मैं पक्षियों पर मैं अध्ययन कर सकूं झारखंड के बाहर भी। यानी कि लॉजिंग और फूडिंग आपका फ्री हो, ऐसा आप चाहते हैं? हाँ हाँ। हम लोग इस बात को ज़रूर अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप पिछले 27 साल से काम कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि कम से कम आप इकलौते बर्डमैन हैं अभी तक, ऐसा देखा जा रहा है, कम से कम पक्षियों की भाषा में बात करने वाला, समझने वाला। तो आप तो झारखंड के लिए मान सम्मान और नाज की बात है, तो आपके लिए तो मदद करनी ही चाहिए सरकार को। जी सर, मैं छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। 2018 की बात है, जब मैं झारखंड का नेतृत्व किया था मैं कीटम झील में। आपका ये पड़ता है, आपका राजस्थान में ही पड़ता है। अच्छा। तो मैंने वहाँ जब गया था और मैं सबको अपना अपना विदेश से भी आया था, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल था। अच्छा। मैंने जब वहाँ गया था तो सब अपना अपना बात को रखा था, है ना। तो मैंने जब बात को रखा कि भाई हमारे यहाँ चिड़िया का इतना प्रजाति है, लगभग हमारे यहाँ लगभग 275 से लगभग 80 का प्रजाति है झारखंड। हाँ। तो लगभग मैंने ये बात को मैंने रखा कि मैं 42 तरह का पक्षी को मैं हुबहू आवाज़ निकालता हूँ। तो जब मैं आवाज़ निकाला ना, तो दारा सिंह चौहान का जो वहाँ जो स्टेट मंत्री थे पर्यावरण विभाग का, तो मैं उन जब मेरा आवाज़ सुने ना तो बाबा कि वाकई में अगर कोई है बर्डमैन तो झारखंड का है। वो लगभग 4 से 5 मिनट तक हमारा बात को बोले थे, तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने झारखंड से बाहर मैंने प्रेजेंट भी मैंने किया था चिड़िया के बारे में, और पहला हमको लगता है सिविलियन आदमी थे जो हमको मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया था। और झारखंड में? झारखंड में सर मैं डीजीपी आपका सर को मैं पूर्ण डीजीपी जो थे डीके पांडे सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 2000 हमको लगता है 17-18 का वो दौर होगा जब उन्होंने मुझे बर्डमैन ऑफ झारखंड का उपाधि मिला था। और वो पहली बार हमको लगभग 12,000 रुपये देकर सम्मानित किए गए थे। वो पहला बार था। और उसके बाद फिर आपका स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो भी हमको सम्मानित किए गए। और अभी मैं फिलहाल लगभग 4 से बताया कि 10-12 दिन हुआ होगा, मैंने फाइनली मैं पूर्ण मुख्यमंत्री मरांडी सर से मैंने मिलने का काम किया था, और बहुत अच्छा लगा सर उनसे भी मिलने के बाद। वो भी बोले कि नहीं सो आप आवाज़ जब सुने तो वो भी बोले कि बहुत अच्छा लगता है, चलो काम करते रहो, आगे जो भी हमको अगर आपके सपोर्ट में काम अगर मिलेगा तो हम आपको सहयोग करेंगे। सरकार का तो काम है, आप जैसे कलाकार हो गए, टैलेंटेड आदमी हो गए बाय बॉर्न, इनको सपोर्ट करना। जी अब सर। अगर आप जा के अपनी कला का नुमाइश करेंगे और उसके बाद वो आपकी पीठ ठोकेंगे, तब तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ हाँ सर, वो तो हो है। तो सरकार को कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम्म। अब इतनी बातचीत के बाद मेरा आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि 2-4 पक्षियों का पहले आप नाम ले लीजिए और फिर उनकी आवाज़ बताइए, ताकि हमारे जो व्यूवर हैं वो आपके टैलेंट को 100 में 100 नंबर दे सकें। जी बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले मैं जो पक्षी का आवाज़ निकाला था वो क्रो है, यानी कौवा पक्षी है। हम लोग क्रो का आवाज़ सुनते हैं, सबसे पहले निकालते हैं। अब अगला पक्षी जो है पिकॉक है।
जिसे वो मोर बोलते हैं। मोर को हम उस स्थिति का आवाज़ निकाल रहे हैं जो सही सलामत रहता है। जब वो खुशी महसूस करता है तो कैसे आवाज़ करता है, मैं उसका आवाज़ निकालता हूँ। और ये नेस्टिंग का भी आवाज़ हम लोग बोल सकते हैं। एक कोरो आया था, ये फॉरेस्ट कोरो है। वो फिर मेरा जब आवाज़ को सुना तो थोड़ा सा अभी वो सर्वे कर रहा है किधर है नहीं है, सो तब वो फिर आवाज़ देगा वो। तो हम लोग अब जब पर चल रहे थे। हाँ, अभी 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 हम लोग देखिए, देखिए 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 आ गया, देखिए 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 आया। तो वो आगे देखिए हलचल कर रहा है, देखिए एक्टिविटी देखिए 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 देखिए। काफी के पास आ रहा है। वो भी होता ना तो उड़ता पूरा, तब अभी अभी वो उसी मतलब हम उसी का भाषा में बोल रहे हैं। अभी हमने बोला है कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं उसी का भाषा में बोल रहा हूँ। इसे हमको बचाने के लिए आ गया। ये देखिए, अब जो हम पक्षी की आवाज़ निकालने जा रहे हैं, ये है ग्रे पेट्रीज, यानी तीतर पक्षी है। हम तीतर पक्षी की आवाज़ इस टाइप से निकालते हैं। कट कीजिए। पक्षी का जो मैं आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ, ये रेड जंगल फॉल है, जिसे हम लोग जंगली मुर्गा बोलते हैं। ये रेड जंगल फॉल का है आवाज़। यही अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल का आवाज़ हम लोग इस हिसाब से निकालते हैं हम। अब जो आवाज़ सुनाने जा रहे हैं, ये है घर का मुर्गा। वो घर का आवाज़ सुनते हैं तभी सबको समझ में आया कि आवाज़ घर का मुर्गा कैसा आवाज़ देता है। अब जो मैं आवाज़ निकालने जा रहा हूँ, ये एक पंडू का प्रजाति है, स्पॉटेड डक हम लोग जिसे बोलते हैं। हम उसका आवाज़ सुनाने जा रहे हैं।
आवाज आ रहा है। अब जो मैं पक्षी का आवाज़ निकालने जा रहा हूँ, ये है वाइट वेस्टेड वाटर हेन, जब मुर्गी। वो आवाज़ निकाल रहे हैं इसका। अगला पक्षी का मैं जो आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ, ये है वाइट वेस्टेड वाटर हेन, जिसे वो जब मुर्गी बोलते हैं। मैं उसका आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। ये वाइट वेस्टेड वाटर हेन है। अब मैं झारखंड का बाहर में एक पक्षी है, मैंने आवाज़ सीखा है, जो हिमाचल के राज्य के पक्षी है, वेस्टर्न टरगोपन, जिसको लोग झुझुराना पक्षी बोलते हैं, वहाँ का स्टेट बर्ड है। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। मैंने उसको मैं नेट के माध्यम या यूट्यूब के माध्यम से मैंने सीखा था। मैं फेस टू फेस तो भी मैं अभी उनको नहीं देखा है, लेकिन मैं उसका आवाज़ में सीखने काम किया था। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। और मैं लास्ट एक पक्षी की मैं आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। ये ग्रेटर कौकब है। मैं उसका आवाज़ सुनाता हूँ। पन्ना जी, आप 10 से 12 पक्षियों की आवाज़ अभी आपने सुनाई, और लाइव हम लोगों ने देखा कि कौवा कैसे आपने बचाओ बचाओ बोला और वो आपको बचाने के लिए लिटरली आ ही गया। तो आप इंसान हैं और पक्षियों की आवाज़ निकाल रहे हैं, ये कितनी कठिनाई से भरा हुआ है, कितनी तकलीफ़ें होती है आपको? जी बिल्कुल। मैं अपना मैं बात करना चाहूँ तो मैं अंदर से मैं फेफड़े के अंदर से मैं आवाज़ को मैं निकालता हूँ, और ये कठिनाई होती है, पर हल्का-फुल्का अभ्यास मैं लगातार करते रहूँ तो अब दिक्कत नहीं होता है। और मैं फाइनली कठिनाई शब्द का जब बात आता है तो मैं बता दूँ कि पहले हम लोग जब शुरुआत किए थे इधर से, आज से फिर उन्हें मैं बताना चाहूँगा करीब 10-12 साल से मैं सक्रिय जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से, तो लोग हम लोग को बोलता था कि नहीं सो ये पागल हो गया है, जंगल में जाके आवाज़ लगाते रहता है, सुबह जाता है शाम को आता है, इसको डर नहीं लगता है। तो ये जो पागल शब्द जो होता है ना, ये पागल शब्द हमने बहुत बार मैंने सुना है अपने कानों में, आज भी मुझे वो शब्द याद है। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को या मैं लोगों को कि जो पागल होता है, जो कोई भी फील्ड में जो पागल होता है वही सक्सेस की ओर बढ़ता है। मैंने फाइनली जो भी सक्सेस की यहाँ आज तक का जो कड़ी मैंने पाया है, वो पागलपन के चलते ही मैंने पाया है, और फाइनली आज जो मुझे पागल कहता है, आज मुझे बर्डमैन के नाम से जानता है। क्या बात ये बहुत बड़ी क्या बात। उपलब्धि हम लोग समझ सकते हैं इसको। मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे पागल बोलता था कि नहीं तो जंगल में मत जाओ, आज वो बर्डमैन के नाम से पुकारता है और जानता भी हमको है। अगर पन्ना लाल झारखंड के बर्डमैन हैं तो वो अपने मेरिट से हैं, अपने हुनर से हैं, लेकिन आपको
उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिन्होंने टाइम टू टाइम उनको एडवाइस किया, बूस्ट किया। ऐसे ही बूस्टर डोज का काम किया है ओम प्रकाश महतो जी ने। ओम प्रकाश महतो जी हमारे साथ कैमरे पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते, आपका हृदय जल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बर्डमैन की कहानी को जनता के सामने रखा। आपने कब महसूस किया कि आपके पन्ना लाल जी के अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है? जी, मैं बाल काल से ही हॉस्टल में था, तो जब मैं घर में आता था, तो ये मुझे बाइक पे ले जाते थे। हम क्रिकेट खेलने जाते थे या कहीं और भी घूमने जाते थे। तो उस समय क्या होता था कि कोई ग्रासलैंड के सामने से हम गुज़र रहे होते थे, तो वो बताते थे कि ये इस चिड़िया के मतलब इस अवस्था की आवाज़ है, ये फाइटिंग कॉल है, ये मेटिंग कॉल है, इस तरह की जानकारी मुझे साझा करते थे। तो ऐसे ही कभी भी हमारा फ्री टाइम होता था, तो एक जो कॉमन जो हमारा बात करने का एक टॉपिक होता था, वो बर्ड्स का होता था। तो इसको मैंने नोटिस किया और मैंने इनको कहा कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैंने इनके लिए किताबें खरीदी। फिर उनका जो भी बर्ड्स थे, इनको साइंटिफिक नाम नहीं पता था, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने उसका ट्रांसलेट किया हिंदी में, ताकि इनको सहजता हो और अपनी मातृभाषा में वो उन चिड़ियों के बारे में, पंछियों के बारे में जाने। और इन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उस दिशा में सतत नित्य निरंतर बढ़ते गए और आज उसी का प्रतिफल है कि आज बर्डमैन के नाम से मशहूर हुए और पर्यावरण संरक्षण, पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब लोग आपसे कहते हैं कि बर्डमैन पन्ना लाल, तो मन में कैसा लगता है? कानों में जो आवाज़ जाती है बर्डमैन पन्ना लाल, तो ओम प्रकाश जी के दिल पे क्या गुजरती है? कैसा लगता है? क्या रियलाइज़ करते हैं आप? एक सुकून की भावना होती है कि इनका जो वर्षों का जो तप था, जो त्याग था, जो परिश्रम था, उसको सम्मान मिल रहा है। इनका जो टैलेंट है को, तो इनके गरिमा के हिसाब से इनको सम्मान मिल रहा है, तो खुशी होती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत तो दोस्तों, ये थे पन्ना। और पन्ना को आपने सुना, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ निकाली। वो सेंटिमेंट से ओत-प्रोत हैं। और बहुत पहले हिटलर ने भी कहा था कि अगर तुमको सफलता पानी है तो तुम्हें पागल होना पड़ेगा। अब हिटलर की बात इन्होंने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन समाज में जिन लोगों ने इनको ताना बाना दिया, इनको पागल कहा, ये कहा कि भाई जंगल में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही ज़िंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, आज उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा दरअसल पन्ना ने जड़ दिया है। पन्ना बर्डमैन ऑफ झारखंड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा हो, और जो भी आप लिखें सबका स्वागत है। गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपने जीवन में किसी को अप्रिशिएट किया है, तो प्रयास कीजिएगा कि पन्ना जिस तरीके से पक्षियों की मदद के लिए आगे आए हैं, पक्षियों की मदद करते हैं, चिड़ियों की गिनती करते हैं, ये बहुत ही नोबेल। देखिए, आप आईआईटी करके इंजीनियर बन सकते हैं, पक्षियों की आवाज़, क्योंकि वो आपकी प्रजाति से अलग है। आप इंसान हैं, वो पक्षी हैं। ये बहुत टफ टास्क है। हो सकता है तो पन्ना जी के लिए कुछ सोचिए, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक पन्ना से काम नहीं चलने वाला है। देश भर में कई पन्ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।